डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई लोगों, जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, संभल के अंदर हमारे संवैधानिक ढांचे को जिस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, जिस तरीके से बेगुनाहों का 5 बेगुनाहों का खून बहाया गया है और इन लोगों ने एक संविधान की मूल भावना के खिलाफ धर्म के आधार पर एक वर्ग के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार और ये सरकार अपने हाथ उठ के बेगुनाहों के खून से रंग रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम ये तो आज संविधान निर्माता, भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यहाँ स्टेचू के पास खड़े होके और हम ये आज बाबा साहब के सामने कि आपने जिस भावना से संविधान लिखा था, उस संविधान की मूल भावना के साथ आज पक्षपात हो रहा है। पक्षपात नहीं, उसके साथ घोर उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। और ये हमारे देश के लिए, हमारे सामाजिक और हमारे गंगा जमुनी संस्कृति के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम झुंझुनू के यहाँ अम्बेडकर पार्क के अंदर खड़े होके और ये संकल्प और संदेश ले रहे हैं कि हम इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। और ये सरकार, हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद पर संज्ञान लेके और संभल के मामले के अंदर स्वतः पर संज्ञान लेके और इस पर अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, उनको सजा दे, जिससे हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए, धर्मनिरपेक्ष लोगों के भावना को जो ठेस पहुंची है, उनको न्याय मिल सके, उस परिवार को न्याय मिल सके। और आज इसके लिए हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग झुंझुनू शहर से, बाहर से आके, इतनी बड़ी तादाद में आके, और आज आप लोगों ने बाबा साहब के सामने संविधान निर्माता के जो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़खानी की जा रही है, उसको तहस नहस किया जा रहा है। बेगुनाहों का धर्म के नाम के ऊपर उनका खून बहाया जा रहा है। हम इस मामले में आज सारे लोग इकट्ठे होकर एक कैंडल मार्च निकाल के हम इसका एक विरोध के रूप में हमने ये विरोध दर्ज कराया है। ये घटना बता रही है कि अंग्रेजों का राज भी आज शायद इससे बढ़िया था। अंग्रेजों के राज में भी इस तरीके से सरेआम गोलियां नहीं चलती थी। सबसे पहले पब्लिक के ऊपर आप आंसू गैस छोड़ सकते हो, टीयर गैस, उसके अलावा आप वाटर पंप का यूज कर सकते हो, आप इसके अलावा रबड़ की गोलियां चला सकते हो। इसके अलावा बहुत सी और ऐसे रास्ते हैं कि हम सीधी सिर में गोली मार दे, छाती में गोली मार दे। ये हमारे देश के नागरिक हैं और वो कोई दूसरे देश के लिए आतंकवादी नहीं थे, अपराधी नहीं थे। इस तरीके से हम जो कर रहे हैं, हम झुंझुनू के शहर के अंदर खड़े होके शेखावाटी की धरती पर, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस घटना का संज्ञान ले और संज्ञान लेके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। इसमें करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया है और बेगुनाहों का जो खून बहाया है, ये ऐसी घटनाएं एक चुनी हुई सरकार को इस तरह का रवैया कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करते। और इसमें मैं 2-4 योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। क्या लगता है धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है? ये 100% भेदभाव हो रहा है। इस तरह की घटनाओं को हमारे संविधान में, हमारे देश में हम किसी तरीके से हम इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये करोड़ों लोगों के साथ जो इस तरह का एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है, ये नहीं किया जा सकता। ये दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सीधा
ये मानव अधिकारों का हनन है। ये हमारे लोकतंत्र के अंदर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम हमारा कोई भी विरोध दर्ज कर रहे हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम इसको, ये जो हमारे अधिकार हैं, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। सरकारें वो भी नहीं कर सकती। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ह्यूमन राइट्स है, सारी चीजें और इंटरनेशनल कम्युनिटी है। मैं कहता हूँ कि ये बंद होना चाहिए और ये बंद नहीं हुआ तो इस मामले के अंदर ये आंदोलन है, ये बड़ा आगे बढ़ेगा, पूरे देश में फैलेगा। और इसके लिए सरकार को फिर जैसा किसान आंदोलन के साथ उन्होंने किया, लास्ट में सरकार को माफी मांगनी पड़ी। जिन जिन बड़ी बड़ी शक्तियों ने, चाहे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर अमेरिका ने परमाणु बम डाल के माफी मांगते हैं, जिन्होंने भी जनता के साथ क्रूरता की है, उस क्रूरता जो की जाती है उसके लिए लास्ट में उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। यहाँ हम किसी के साथ तानाशाही नहीं कर सकते, हम इसकी निंदा करते हैं। और हम यदि समय रहते इसमें कार्रवाई नहीं हो तो हम दूसरे कदम उठाएंगे। सर आज क्या किया सर? आज का विरोध आज जैसे क्या किया? कैंडल मार्च निकाल के हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आज उनके शरण में आए हैं कि आप संविधान को बचाने के लिए, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। और इस संविधान की मूल भावना है कि हम किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और महिला और पुरुष के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये धर्म के आधार पर, मुसलमान होने के आधार पर ये जो भेदभाव किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम उसके खिलाफ आने वाले टाइम में यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के सब्र का बांध टूट जाएगा। यूपी सरकार और जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर एक तरफा रुख अपनाया है और जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई जो हुई है, फायरिंग के अंदर कुछ लोग जो शहीद हो गए। और इसमें एक सिस्टम होता है पुलिस का कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है या विरोध कर रहे हैं लोग बाग, तो कुछ स्टेप्स के अंदर चीज़ें की जाती हैं कि पहले उनको लाठी चार्ज किया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो रबर बुलेट्स के मार्फत या उनके पैरों पर गोली चलाकर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन सीधे ही छाती के ऊपर गोलियां चला देना ये पुलिसिया रवैया शो करता है। और इस तरीके की चीज़ें अगर देश में कहीं पर भी हो रही है और किसी के भी खिलाफ हो रही हैं तो ये एक तरीके से जाति है तमाम लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। इस तरीके की चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो या वहाँ का प्रशासन हो या वहाँ की सरकार हो, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये ज़रूरत इस बात की है कि ये एक माफिया टाइप की जो चीज़ें हैं, सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने के लिए ये जो चीज़ें कर, आम जनता के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ इस तरीके का जो रवैया है सरकार का, इसको रोका जाना चाहिए। और इसके अंदर जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें स्वतः प्रसंज्ञान ले इस चीज़ का, और ये जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो ज़रूरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जो ज़रूरी काम किए जाने चाहिए, वो केंद्र सरकार को करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को करने चाहिए, ताकि इस तरीके के जो लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, आइंदा इस तरीके की चीज़ें ना घटित हों। इस तरीके का एक एग्जाम्पल जो है केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को सेट करना चाहिए, ताकि लोग जो है निर्भीक होकर रह सकें और अपना विरोध है उसको भी संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के सामने रख सकें, कर सकें। और ये डर जो है पैदा किया जा रहा है लोगों के अंदर, ये डर ख़त्म हो। तो आज हमने जो ये कैंडल मार्च था, ये हमारा एक तरीके से विरोध प्रदर्शन है यूपी सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने एक कायरतापूर्ण कार्रवाई की है कुछ लोगों के खिलाफ, जो घरों के चिराग बुझ गए हैं। उन घरों के लोगों के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं का वापस पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए केंद्र सरकार जरूरी स्टेप्स ले और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने स्तर पर प्रसंज्ञान लेकर, स्वतः प्रसंज्ञान लेकर और इस पर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। यूनिवर्सिटी बोलोगे? एक बाइट देखिए